हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज का वीडियो है गांव की शांति के लिए। तो उनका एक वीडियो आया, काफ़ी टाइम से वो बहुत ज़्यादा परेशान चल रही हैं। वैसे वो एक पॉजिटिव इंसान है। उन्होंने कभी भी अपने घर से रिलेटेड कोई भी चीज़ कभी शेयर नहीं की बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के, जैसे बाकी इन्फ्लुएंसर करते हैं, घर का रायता फैलाते हैं और अपने आप को वायरल करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा उन्होंने कभी नहीं किया। अगर रियलिटी बताऊं तो मैं उनको काफ़ी टाइम से देखती हूँ, मुझे अच्छी लगती हैं वो। उनके जो मतलब है ना, एक सादगी, इंसान में जो सादगी होती है वो मुझे उनकी पसंद है। कि वो हमेशा ना चीज़ों को करने की कोशिश करती हैं। और ऐसा है कि उनकी सोच अच्छी है। ठीक है, एक इंसान की सोच ना उसके स्वभाव से पता चल जाती है, उसकी हरकतों से पता चल जाती है। तो अभी जो बात करूँगी मैं, आज उनका वीडियो मैंने देखा। उनकी बेटी से रिलेटेड टॉपिक पे आ रहा है उनका वीडियो। बहुत टाइम से वो परेशान थी, कुछ मेडिकल इशू भी थे उनकी लाइफ में, बहुत सारी चीज़ें थी। सेकंड प्रेगनेंसी को लेके भी बहुत ज़्यादा परेशान थी वो पिछले कुछ समय में। लेकिन अभी जो फ़िलहाल में टाइम है ना, तो वो अपनी बेटी के पढ़ाई को लेकर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चल रही हैं। और आज जो मैंने वीडियो उनका कल वाला देखा तो मैं तो एकदम दंग रह गई कि यार, कोई इंसान इतना ज़्यादा अगर कर रहा है और उसका पार्टनर उसकी वैल्यू नहीं कर रहा, वैल्यू तो छोड़ो, उसकी चीज़ों को समझ भी नहीं रहा, ये भी नहीं समझ रहा कि भाई एक औरत जो सिर्फ वीडियोस बनाती है, सिर्फ वीडियोस, और सिर्फ वीडियोस के माध्यम से अपने आप को प्रेजेंट करती है। 4,000 लोग, 10,000 लोग, जो भी लोग देखते हैं उन्हें, बहुत सारी बातें बकवास भी लिख जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें गलत भी लिख जाते हैं, लेकिन वो फिर भी हार नहीं मानती। वो हर रोज़ एक नए सवेरे के साथ नई तरीके से अपने दिन की शुरुआत करती हैं और फिर वापस वही अपनी दिनचर्या दिखाती हैं, अपनी चीज़ें दिखाती हैं, अपनी सारी चीज़ें शेयर करती हैं एक सादगी और एक रियलिटी के साथ। के इन्फ्लुएंसर जो अपने आप को व्लॉगर्स बोलते हैं, उनमें बिल्कुल नहीं दिखता, मेरे को तो बिल्कुल नहीं दिखता सच बताऊं तो। क्योंकि आजकल तो सिर्फ सबने इस तरीके से दुकानें खोली हुई हैं और उन दुकानों में झूठ ही झूठ परोसे जा रहे हैं और पब्लिक को बेवकूफ़ बनाए जा रहे हैं। पब्लिक देखती रहती है उनके वीडियोज़ और लोगों को लगता है कि यार हाँ ठीक है, लोग हमें कुछ भी बता रहे हैं। तो कई लोग तो उनकी बातों को मान भी लेते हैं। तो जो शांति हैं उनके साथ ये वाली चीज़ें बिल्कुल भी नहीं है। वो जो होता है उनकी लाइफ में वो वही बताती है। काफ़ी सारे लोग अब ये भी बोलते हैं कि हर समय रोती रहती है। तो ज़रूरी नहीं है कि हर एक इंसान के आंसू झूठे हों, है ना। हर इंसान के आंसू झूठे नहीं होते। तो शांति जो हैं वो, उनके आंसू हमेशा हमने जब भी देखे ना, वो दुख तकलीफ में होती है तभी उनके आंसू निकल रहे होते हैं। अदरवाइज वो बहुत ज़्यादा वो रोना पिटना नहीं करती हैं। घर का ये नहीं दिखाती कि मेरे पति क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। लेकिन आज के जो वीडियो में हमने देखा, उससे पता चला कि जब से इनकी बेटी ने मतलब पढ़ाई वगैरह पकड़ी है या जो भी कर रही है, उससे रिलेटेड जितना भी खर्चा है वो शांति भर रही है। मतलब मुझे लगता है कि एक पिता का रोल होता है ये सारी चीज़ों का। जब आप ये बोलते हो कि आप घर में रह के घर को संभालो, गृहस्थी को संभालो, तो एक औरत जब आपकी पूरी गृहस्थी संभाल रही है, पूरा घर बार संभाल रही है, आपके इशारों पे नाच रही है, जिस तरीके से आप चीज़ों को मैनेज करने की कह रहे हो वैसे ही कर रही है, जो सब्जी आप खाते हो वो सब्जी तक पका रही है, तो फिर मुझे लगता है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, अगर आप उसमें भी टांग अड़ा रहे हो सामने वाले की बातों में, अगर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले रहे हो, तो बात तो फिर तब समझ में आती है कि तब आप स्टैंड भी लो, आप अपना फैसला भी सुनाओ, आप अपने चीज़ों पे नचाओ भी लोगों को। लेकिन जब आप स्टैंड ही नहीं ले सकते, जब आप उस चीज़ का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हो, तो जो इंसान उस इंसान को रिस्पॉन्सिबल है उस चीज़ का, वही लेगा ना उस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसी को पता है ना फिर कि भाई जिस इंसान के लिए मैं कुछ कर रहा हूँ, मतलब जिस बच्चे के लिए मैं कुछ कर रहा हूँ, उस बच्चे के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है और कितना मैं कर सकता हूँ और कितना मैं नहीं कर सकता, है ना। तो जो इनके शांति के हस्बैंड हैं, उन्होंने अपनी जो बेटी है उसके लिए कभी भी स्कूल से रिलेटेड या पढ़ाई से रिलेटेड कभी कोई खर्चा नहीं किया है। ये शांति जी का खुद का कहना है। और मैं यहाँ पे उनको ये कहूँगी कि हो सकता है कि उनकी जो इनकम है वो कहीं और इन्वेस्ट करते हों या कुछ और करते हों, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वो गांव में रहते हैं या वो गांव से ही हैं, तो उनकी सोच ऐसी हो कि भाई बच्चे जैसे नॉर्मली स्कूल्स में पढ़ते हैं सेम वैसे ही पढ़ लेंगे, और सरकारी स्कूल से भी बच्चे पास हो जाते हैं और पढ़ाई कर लेते हैं, तो उनका भी शायद वैसा ही कुछ हो। लेकिन शांति के सपने जो हैं वो बहुत बड़े बड़े हैं
और होने भी चाहिए। मुझे लगता है हर माँ बाप के सपने शांति जैसे होने चाहिए, जैसे शांति जी के सपने हैं कि हमारा बच्चा जो चीज़ें हमारे जीवन में हमारे लिए कम रह गई ना, हमारा बच्चा कभी भी वो चीज़ें ना देखे, वो दुख दर्द ना देखे, वो और आगे बढ़े और आगे बढ़े। मैं खुद एक बेटी की माँ हूँ तो मैं भी ये समझती हूँ, है ना। तो मैं खुद कहूँगी इस चीज़ को कि जो शांति कर रही है, मेरे हिसाब से अगर उनकी जगह मैं भी खड़ी होती ना और मेरी बेटी के लिए कोई स्टेप होता, ऐसा कुछ लेने वाला स्टेप होता या स्टैंड होता, तो मैं बेफिक्र होकर अपना स्टैंड लेती। फिर चाहे मेरे हस्बैंड अगर मुंह बढ़ा के बैठते हैं या कुछ भी उनका स्टेप आगे का होता तो होता, मुझे उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं अपनी बेटी को कभी भी इस तरीके का कॉम्प्रोमाइज़ करने ही नहीं देती, ना ही उसके आगे ऐसा कुछ आने देती। और अगर आ भी जाता तब भी मैं अपनी बेटी के लिए अच्छा सोचती। अगर बुरा होती चीज़ें तो बात एक अलग थी कि फिर मेरे ऊपर बंदा कोई भी बोलता तो वो समझ में आता, लेकिन जब मैं गलत हूँ नहीं तो फिर मैं क्यों किसी की सुनूंगी, है ना। तो मुझे लगता है कि शांति को अपनी बेटी के लिए स्टेप, जो उन्होंने इतना 60,000 का एडमिशन करा दिया, पैसा भी लोगों से उधार मांग के कराया है, और उसके बाद सब कुछ हो जाने के बाद पहले मना नहीं किया इनके हस्बैंड ने कि भाई हमें उस स्कूल में बनारस में नहीं भेजना, अपने ही गाजियाबाद में गाजीपुर में पढ़ाना है, उन्होंने पहले नहीं बोला। ठीक है, जब सारा कुछ हो गया, गाजीपुर से टीसी कट गया, नए स्कूल में एडमिशन हो गया, फीस भर गई, सब कुछ हो गया, है ना, पेपर भी हो गया, एंट्रेंस का जो पेपर होता है वो भी हो गया, एडमिशन हो गया, सब कुछ हो गया। आज की डेट में उनका पति का कहना है कि मैं अपनी बेटी को नहीं भेजूंगा, उस स्कूल में नहीं भेजूंगा, मैं बनारस नहीं भेजूंगा, है ना। तो मुझे लगता है कि जब खर्चा माँ कर रही है, सारी चीज़ों का फैसला माँ ले रही है, तो फिर पिता किस बात के लिए रोक सकता है, किस बात के लिए। और अगर माँ कोई गलत जगह ले जा रही हो, कुछ गलत करवाने ले जा रही हो, तो पिता का बोलना जायज़ है। लेकिन जब माँ ही सब कुछ अच्छा कर रही है अपने बच्चे के लिए, और जिस माँ ने अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी एक बच्चे के लिए, उस माँ का फैसला गलत कैसे हो सकता है ना। माँ ही होती है जो सबसे पहले एक बच्चे को जन्म देती है और उसको पालती है, उसको पोसती है। और यहाँ तो जो खर्चा है वो भी शांति ने किया है ना। आज तक का जितना भी कुछ पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड किया है वो शांति ने खुद किया है। तो अब शांति उनके फ्यूचर के लिए, अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए क्यों गलत कुछ सोचेंगी, मुझे नहीं समझ में आया। और मुझे लगता है कि यहाँ पे उनके हस्बैंड को बिल्कुल समझना चाहिए। आज का ज़माना वो नहीं है कि आप गांव में रह के छोटे स्कूलों में या किसी भी तरीके के स्कूलों में आप पढ़ाओ। देखो, माँ बाप का सपना होता है तो वो माँ बाप अपना बच्चे पे ही पूरा करते हैं। जिन माँ बाप ने अपने जीवन में संघर्ष देखा होता है, चीज़ें देखी होती हैं कि भैया जो चीज़ें हमने देखी, हम अपने बच्चे तक वो चीज़ें कभी ना आने दें। हर माँ बाप चाहता है ये बात। तो शांति की लाइफ ही ऐसी रही है। उनकी मम्मी नहीं थी, उनके पापा की भी डेथ हो गई, तो उन्होंने बहुत संघर्ष देखा है। ठीक है, तो शांति जो है उस तरीके से सोच के अपने बच्चे को इस तरीके का काबिल बना रही है कि कल को अगर वो अपनी बेटी की किसी से शादी करे ना, तो उस आदमी की भी वो उनको सुननी ना पड़े। जो स्टेप लेना है या जो स्टैंड लेना है वो उनकी बेटी इंडिपेंडेंट होकर अपने आप पर भरोसा रख के वो ले पाए, है ना। जिस चीज़ों का स्टेप या स्टैंड शांति आज की डेट में नहीं ले रही ना, तो वो वही सोच के अपनी बेटी को काबिल बनाने की कोशिश में लगी है। और मुझे लगता है कि अपने बच्चे को काबिल बनाने के लिए अगर माँ या बाप में से कोई भी एक भी कोशिश कर रहा है ना, तो मुझे लगता है वो इंसान कभी गलत हो ही नहीं सकता। और अगर लोग ये बोलेंगे कि भैया तुम ज्ञान दे रही हो तो दियो, या तुम भड़का रही हो, तो भड़काने वाली बात नहीं है। मेरी खुद की एक बेटी है, तो मैं अपनी बेटी के लिए भी एग्जाम्पल दे रही हूँ कि अगर मेरे पति भी इस तरीके की हरकत करेंगे तो मैं अपनी बेटी का साथ दूंगी, और मैं अपनी बेटी के लिए दुनिया की सारी चीज़ें लाकर देने की कोशिश करूँगी, चाहे मुझे कहीं पर भी कुछ भी करना पड़े। ठीक है, तो मैं उनको यही कहूँगी कि आप हार मत मानो, अपने आप को अकेला मत समझो। कभी ना कभी जीवन में स्टैंड लेना पड़ता है, अपने लिए ना सही अपने बच्चे के लिए ज़रूर लो। और ये कोई गलत काम नहीं है जिसके लिए आप स्टेप ले चुके हो और स्टैंड ले नहीं पा रहे हो, या ये सोचो कि भाई सामने मेरा पति खड़ा है तो मैं कैसे बोलूँ या क्या करूँ, और आपने बोला रहना तो मुझे इसी घर में है तो भाई इनकी बात माननी पड़ेगी। तो ऐसा कुछ नहीं है। जब सामने वाला नहीं समझ रहा है तो फिर आपको अपने लिए स्टैंड लेना ज़रूरी है। और आपने शायद स्टैंड लेने में देरी कर दी, इसी वजह से आज वो सामने वाला सुनने को राजी नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगी कि वो इंसान गलत है, हो सकता है कि उनके मन में भी हजारों बातें हों कि आजकल बहुत ज़्यादा ज़माना बदल गया है, लड़कियों के साथ बहुत सारी गलत चीज़ें हो रही हैं, पर
गलत होने का मतलब ये नहीं है कि हम अपने बच्चों को घर में कैद करके बैठा लेंगे, हम अपने बच्चों को दुनिया समझाएंगे ही नहीं, देखने ही नहीं देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, सेफ्टी के साथ अगर आप उनके साथ रहकर अपनी चीज़ों को करना चाह रहे हो, अपने सपनों को अपने बच्चों की तरह पूरा करना चाह रहे हो, तो आप डेफिनेटली कर सकते हो, है ना। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं और आप लोग बताना कि जो चीज़ें मैंने बोली हैं वो आप बताना कि आपको क्या लगता है। मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि जब आपने इतना स्टेप ले लिया है तो आपको अब अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए। अपने लिए ना सही, अपने बच्चे के लिए तो ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि आपके हिसाब से और आपके चीज़ों के अकॉर्डिंगली अगर बात करें तो आप गलत नहीं लग रहे हो मुझे। बच्चे को पढ़ाना बहुत अच्छी बात है। कई माँ बाप तो ऐसे होते हैं जो अपने बच्चे को खुद ही नहीं पढ़ाना चाहते, और आप इस तंगी में रहकर भी, खुद मेहनत करके भी आप अपने बच्चे को कमाने के बाद उसको खर्चा कर रहे हो उसके ऊपर और उसको पढ़ाना चाहते हो, उसके पैरों पे उसे खड़ा करना चाहते हो, तो आपके जैसी सोच हर माँ की होनी चाहिए, हर बाप की होनी चाहिए। तो मैं यही कहूँगी, स्टैंड लो और अपने बच्चों को उसी स्कूल में पढ़ाओ, है ना। तो चलिए गाइस, इस वीडियो को एंड करते हैं। कुछ भी अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।